जय हिंद एवरीवन। सभी लोग का मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आप सभी लोग का क्लास है वो टीए आर्मी के लिए स्पेशल है। जितने भाई वेट कर रहे थे कि टीए आर्मी का पेपर कैसा होता है, लेवल क्या रहता है, तो आज हम आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जो सेक्शन जो सी है, आप सभी लोग को सेक्शन सी में मतलब कि किस लेवल का मैथ का प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग का मैथ का लेवल क्या रहता है, टीए आर्मी में किस लेवल की तैयारी करेंगे कि वहाँ पर आप लोग जाकर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम सारे प्रश्नों को देखेंगे, आप अपने मेथड से बनाइएगा, फिर आप लोग को मैं शॉर्ट ट्रिक एंड स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग हैं एक कॉपी एंड कॉलम लेकर बैठ जाइए और टीए आर्मी के लिए अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार जांच लीजिए कि कितना स्कोर करते हैं या किस लेवल का प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आपके नज़र में तो वेट नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कि तो पूरा प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग से ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है कि एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये जो टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, एक प्रश्न आता ही आता है। और मैं इस टाइप के प्रश्न अपने चैनल पर जब मैं आप लोग को लाइव क्लास कराता था तो बहुत ही अच्छा स्मार्ट अप्रोच भी बताया था और कराया भी है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट लिस्ट में बता सकते हैं। और देखिए इसका मेथड भी समझिएगा कि कैसे बनाया जाता है इस टाइप के प्रश्नों को। आप लोग को मेथड हम उस समय बताए थे कि जब दो दो बोला है यानी ए प्लस बी बोला है 12 दिन में, तो लिख लीजिए, उसके बाद उसको एलसीएम निकालिएगा। लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ए और प्लस बी कितना दिन में बोल रहा है कि 12 दिन में। वही फिर बोला है ए और प्लस सी कितना दिन में, तो 20 दिन में। और फिर अगला क्या बोला है, बी प्लस सी 15 दिन में। और ये तीनों को क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 20, 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। एलसीएम का मतलब कि वो ऐसी संख्या जो ये तीनों संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। और इसमें हम लोग को जो ये टोटल 60 क्या है, एक टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या हो गया, 60। अब 60 में हम लोग को 12 से भागा देना होगा, जितना आएगा वो हो गया कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी। यानी 60 में 12 से भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और 60 में 20 से भगा दीजिएगा तो 3, और 60 में 15 से तो 4। ये क्या है, तो ये कार्य करने की क्षमता है। और टोटल यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। यानी यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। और बराबर में आप लोग को 12, 20, 15 नहीं जोड़ना है, कार्य करने की जो क्षमता है उसको जोड़ना है। तो यानी 5, 3, 8, 4, 12 होता है। और ये जो 2 गुणा में इधर जाएगा तो भागा, यानी 12 कट जाएगा कितने में, 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य करने की क्षमता है वो कितना है, 6 यूनिट है। और टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है और कार्य करने की क्षमता तीनों का 6 है, तो कितना दिन में कार्य पूरा करेगा, 10 दिन में। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से बताया तो आप लोग को इतना टाइम लगा, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही कम सेकंड में ये सवाल बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग चेक कीजिए, अगला प्रश्न किस टाइप के पूछा गया है। पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर, मतलब कि एक लंबी तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप लोग को ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिकॉज ये जो है ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। मैं खुद से प्रिंट नहीं किया हूँ, सीधे ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है और आप लोग बताइए। 1 मीटर लंबे तार के मतलब जब वृत्त बनाएगा तो वो क्या हो जाता है, एक अपने आप में पेरीमीटर बन जाता है, मतलब कि वो परिधि हो जाता है। लाइक मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये हो गया आप लोग का एक वृत्त, और वृत्त और 1 मीटर तार का जब गोल बनाइएगा तो परिधि का मतलब क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट किए एक चक्कर लगा दिए गोल में तो एक परिधि होगा, और जो वॉल्यूम होता है पूरा अंदर का भी उसमें ऐड होता है, जो कि उसको क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग को 1 मीटर यानी जो आप लोग का परिधि का यानी वृत्त का जो परिधि होता है, पेरीमीटर होता है, वो 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर बराबर क्या होगा, 1 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में पूरा सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, इतना पता चल गया। और यहाँ पर कटा सकते हैं, 50 हो गया, ठीक है। और आर का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। 50 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 × 7 बटा में 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूनी का 22 और 25 दूनी का 50, यानी 25 × 7 बटा में 11 क्या होगा आप लोग का आर, यानी जो आप लोग को त्रिज्या का मान यहाँ पर फाइंड हो गया है। अब आप लोग के एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, इतना तो पता है। पाई का मैं जो वैल्यू होता है वो पाई 22/7 होता है। और जो आर आप लोग को निकाले हैं वो कितना है, 25 × 7 बटा में 11, और फिर 2 बार कर दीजिए 25 × 7 बटा में 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन सिंपल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी का 22 यानी 25 दूनी का 50, और 50 ×
25 गुणे 7 कितना होता है, 7 5 35, कैरी कितना हो गया और 3, 7 दूनी के 14, 3 17, 50 गुणे 175 कीजिएगा तो आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो आंसर आएगा वो लगभग आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी 795.45 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न यानी 33 नंबर जो प्रश्न आप लोग को 15 प्रश्न जीडी में टीए आर्मी में पूछेगा और आप लोग को 15 में 15 करके आना है। देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है मैथ वाला सेशन में कि यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर कितनी दूरी तय करेगा। मतलब कि टायर का त्रिज्या दिया है और 50 चक्कर जो वो लगाएगा उस त्रिज्या से तो कितना दूरी तय करेगा ये पूछा है। तो चक्कर का मतलब, एक चक्कर का मतलब कि एक बार पेरीमीटर यानी परिधि यानी 50। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पर क्या होगा कि वृत्त का जो है उसका परिधि निकाल लेना है। ठीक है, और जिससे ही आप लोग परिधि निकालिएगा उसमें 50 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है यानी 2 गुणे 22/7 और आर जो दिया है आप लोग का 7 दिया है, 7 से 7 कट गया और 22 दूनी का कितना होता है 44 और 50 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई। पंचौ का 20 और पंचौ का 20 2 22 और 1 0 यानी 2200 मीटर जो होगा क्या होगा 2200 ये सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर मीटर में आंसर दिया है तो मीटर में आंसर देने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा 100 से। अब आप लोग को मीटर में आ जाएगा यानी 22 मीटर चक्कर लगाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए एक बार और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिक की औसत आयु 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय जोड़ दी जाए तो 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय ज्ञात करना है। मतलब कि कोई प्रिंसिपल समझिए, प्रबंधक का मतलब कोई प्रिंसिपल है जिसमें एक कार्यालय में 20 जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं, उसका जो औसत आय है, जो औसत उनका पेमेंट है मंथली वो 1900 रुपया है। ठीक है, और एक जो प्रिंसिपल है वो और ऐड हो जा रहे हैं तो कितना पेमेंट बढ़कर हो जा रहा है, औसत 2000 हो रहा है। तो इसमें जो प्रिंसिपल आ रहे हैं ऐड हो रहे हैं उनका औसत उनका आय बताना है, औसत नहीं आय बताना है। आप लोग को इस टाइप के प्रश्न मैंने 2 मेथड से बताया था, 2 मेथड सिखाया था। आपको जो मेथड अगर याद होगा उस मेथड से बनाइए या आप कोई सीखे हैं तो उससे भी बनाइए, बाकी हम हल करके आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक मेथड, दोनों मेथड को आप लोग यहाँ पर समझा देंगे, जितने नए लोग होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा। पहला तो आप लोग डायरेक्ट 19 गुणे 20 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल ये 19 लोग श्रमिक का जो औसत है उनका टोटल जो पेमेंट है वो निकल जाएगा यानी 19 दूनी 3800। कितना हो गया 3800 नहीं 38,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब जब 20 लोग हैं और एक लोग और ऐड हो रहे हैं तो टोटल लोग कितना हो गए 21, और 21 कितना औसत हो रहा है 2000। तो फिर 21 गुणे 2000 कर दीजिएगा तो कितना होगा 21 दूनी का 42,000। और मेरे भाई 42,000 में से 38,000 को माइनस कीजिएगा ना तो उस अध्यापक यानी प्रिंसिपल का जो पेमेंट है जो पूछा है आय वो निकल जाएगा यानी 42,000 में 38,000 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4,000, जो कि आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप लोग को याद होगा न्यू औसत और ओल्ड औसत बताए थे। तो न्यू औसत ज्ञात करने के लिए या न्यू आय ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या बताते हो, ओल्ड औसत कितना है 1900 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना की बढ़ोतरी हो रही है यानी 1900 से कितना बढ़ रहा है औसत 100 बढ़ रहा है, 2000 बढ़ रहा है ना, तो 2000 में से 1900 घटाइए तो कितना 100, और टोटल लोग कितना हो रहे हैं 20 पहले थे एक और ऐड हो गए तो 21 यानी 1900 और प्लस में 2100 कितना हो गया मेरे भाई 4000, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ आप लोग के लिए और अच्छा दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न 35 नंबर को आप लोग सॉल्व कीजिए। 35 नंबर आप लोग से क्या पूछा है मेरे भाई, 35 नंबर पूछा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका वैल्यूम यानी आयतन ज्ञात करना है। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आप लोग को आयतन का वैल्यूम, क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का वैल्यूम, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, घन और घनाभ का क्षेत्रफल, ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला से प्रश्न पूछ दिया जाता है, नहीं कि टेढ़मेढ़ प्रश्न नहीं आता है, सीधे फार्मूला से आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को आयतन का वृत्ताकार बेलन का आयतन याद है तो आप लोग बना दीजिएगा, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा। इसका क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन यानी वैल्यूम। तो यहाँ पर अब मान पुट कर दो मेरे भाई, 22/7, आर के जगह पर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी 7 गुणे 7 कर दो, और एच तो 15 सेंटीमीटर दिया ही दिया है तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पर गुणा कर दो, 7 दूनी का 14 और 7 दूनी 14 एक 15 गुणे 154 गुणे 15 कीजिएगा तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग अब कैलकुलेशन करके बता देना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 2310
यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 36 नंबर प्रश्न पर, जो कि 36 नंबर प्रश्न भी आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछा है और ये तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसकी एक भुजा का जो वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा है। तो मेरे भाई इसको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें कोई दिक्कत होगा? एल दिया है 20 यानी 20 गुणे, अब आप लोग को पहले तो बी निकालना पड़ेगा तभी तो परिमाप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 560 दिया है और ये जो 20 से कटा दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, 28 दूनी का 56, यानी जो आप लोग का चौड़ाई आ गया कितना गया 28, लंबाई कितना है तो 20 है। तो मेरे भाई 20 और 28 कितना होता है 58 होता है। और 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है आप लोग का परिमाप, यहाँ से 2 से गुणा कर दो, 58 गुणे 2 कितना होता है 96, जो कि 96 ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का। चलिए 37 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग से पूछा है, तो इसमें कोई दिक्कत होगा आप लोग से? कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना इजी प्रश्न है। जब त्रिज्या दे ही दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आप लोग को पता है क्षेत्रफल होता है। अब मैं फार्मूला ना लिखकर डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। 22 गुणे 7 बटा में 28 गुणे 28। अब आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 चौक 28, यहाँ पर देखिए 88 गुणे 28 कितना होता है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट लिस्ट में। इसका जो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा लगभग 24 से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आप लोग खुद से गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास गुणा करने के लिए उतना जगह नहीं बचता है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर पर चलते हैं। या डिजिट सम रूल से भी बना सकते थे उस प्रश्न को। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए कि एक वस्तु को 6800 रुपया में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है उस वस्तु का। देखिए ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया और एक प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर इसी चैनल के आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं, स्पेशल फॉर अग्निवीर एंड टीए आर्मी ऑल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, देखिए इसका आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेच रहा है 6800 रुपया में और घाटा कितनी हो रही है, मतलब कि इसको लॉस कितना हो रहा है 75%, तो बेचा कितना है 25% में, इतना तो पता है। तो 25% का फ्रैक्शन आप लोग को बताए थे कितना होता है 1/4 होता है, यानी 4 का सामान जो है वो 3 में बेच रहा है, 1 में बेच रहा है। ठीक है, चलिए सॉरी 3 में बेच रहा है। अब आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग। या आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, एक मेथड और बता सकता हूं, अगर आप लोग को फ्रैक्शन या रेशियो मेथड से नहीं बनाना आता है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं 25% और 25/100। देखिए पूरा डिटेल्स में बताते हैं। 25 का वैल्यू कितना दिया है 6800 दिया है, और यहाँ पर कटाइएगा तो कितना मर्त में कट जाएगा 272 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, कितना मर्त में 272 बार में, ये 1825 से कट जाएगा। और क्या पूछा है उसका क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है। सीपी हमेशा बोले हैं क्या, बाटा का नीचे वाला जो होता है वो हमेशा सीपी रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 100 गुणे 272 कीजिएगा तो 272 पे डबल जीरो लगा दो, यानी आप लोग का 272 पे डबल जीरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सेम दिया है। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जो कि आप लोग से प्रश्न पूछा गया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरे। देखिए 39, 41, 43 और 45, यानी 2-2 का गैप है, तो यहाँ पर 47 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न 40 नंबर पर आ जाओ सभी लोग। 40 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एक छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। मेरे भाई 175 से पहले देखो कि पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर कौन बन रहा है, 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 169 यानी 175 में कितना घटाइएगा कि 169 होगा, सिंपल 6 घटा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग को ऑप्शन देखना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोग बना सकते हैं, विदाउट नहीं बना सकते हैं ऐसे। इसलिए जो ऑप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा कि बनाए ऐसे ऐसे प्रश्नों का। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न का सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है तो संख्या क्या होगा। देखिए ये जो 41 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, यानी ऑप्शन से ही बनाना है।
विदाउट ऑप्शन बनाइएगा एक समान कर तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या आप लोग को ढूंढना है जो जो संख्या ढूंढोगे उसी को जोड़ना है, ठीक है। और फिर प्लस में 5 की जगह तो 17 आता है। यानी आप लोग ऑप्शन से करो, ऑप्शन यानी 3 को पहले लो, ऑप्शन नंबर 1 हो तो 3 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, और 6 में 5 जोड़िएगा तो 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला चलिए ऑप्शन नंबर बी पर, 6 में 6 जोड़िए यानी 12, 12 में फिर 5 जोड़िएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सी और डी भी चेक कर सकते हैं। 5 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, और 10 में फिर 5 जोड़िएगा तो 15 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी में 2 में 2 जोड़िएगा 4, और 4 में 5 जोड़िएगा 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा आप लोग का ऑप्शन है जो एक संख्या है जो 6, जो उसी में उसका वैल्यू यानी 6 जोड़कर और फिर प्लस में 5 जोड़िएगा तो 17 आएगा, जो कि ऑप्शन यही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर 42 नंबर पर आ गए हम लोग। 42 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 15 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। यार वेरी सिंपल है, आप लोग को 18/5 और 5/18 वाला रूल और वैल्यू मैंने बताया था बहुत बार, तो उसका यूज कीजिएगा तो आप लोग बन जाएगा। देखिए मैंने बोला है कि बताया था कि अगर बड़ा से यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है तो कितना करना होगा 5/18। अगर आप लोग को मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। यानी 140 और गुणे 18/5। अब आप लोग को किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है चाल पूछा है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। और यहाँ पर कटा दो, 18 से 18 कट गया, और यहाँ पर 5 दूनी का 10 हो गया, और ये 8 5 40, यानी 28 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उसका गति यानी स्पीड निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ सभी लोग 43 नंबर पर। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है, ये परसेंटेज का ही प्रश्न है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें लड़के कितने हैं 70%, तो लड़कियां कितनी होगी 30%। सिंपल है, 30% का फ्रैक्शन आप लोग को क्या पता है ना, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो टोटल लड़के हैं, टोटल जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वो 3 है, उसमें से एक कौन है, वो लड़कियां है, और लड़कियों की संख्या कितना दिया है 255 दिया है। सिंपल, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए ये बना लेंगे या मैं बना दूं, चलिए मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर 70% और 100 में 70 पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। आप लोग कन्फ्यूजन फिर कमेंट लिस्ट में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। 100% टोटल कैंडिडेट है यानी टोटल स्टूडेंट है, उसमें 70% लड़के हैं, तो 70% माइनस कीजिएगा तो 30% कितनी होगी लड़कियाँ। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, और 3 कितना दिया, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 255। अब 255 को कटा दो मेरे भाई, 255 कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 8 3 का 24 और 5 3 15 यानी 85। और पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। ये बताइए कि 10 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 3 लड़की है, तो कितने लड़के बचेंगे, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7, और यूनिट कितना है 85, और 85 में 7 से गुणा कर दीजिएगा तो लड़कों की संख्या आ जाएगा, यानी 7 5 35 के 5 कैरी 3, 8 7 56 3 59 यानी 595, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग थोड़ा भी माइंड लगाइएगा तो बहुत ही कम समय में बनेगा। खैर मैं तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में बता दिया। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर पर, कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 4725 और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 15 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना। यार ये चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छा से कराया है, आप लोग जाकर एक बार अवश्य जरूर कीजिएगा। और देखिए ये जो एलसीएम पूछा है, आप लोग को पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ होता है, यानी 4725/15 कर दो यार, कटा दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट लिस्ट में बता दो। ये 315 जो होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कटा सकते हैं, कटा लेना, 5 से कटा दो, 5 15, और यहाँ पर देखो 9 5 45 और 5 का 20 और 50 25, यानी 945 इंटू 5 4725 होता है, और फिर 3 से कटा दो, 3 का 9 और 5 3 15, यानी 3 से 15 आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आज का जो 15 प्रश्न आप लोग से पूछता है टीए आर्मी में, यही लेवल रहेगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30 53 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचता है। और ये प्रश्न आप लोग के लिए SW रहेगा। इसको देखते हैं कितने लोग कमेंट लिस्ट में बताते हैं, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम करा दिए हैं, और नंबर सिस्टम जो मेरे चैनल पर जाकर किए हैं अच्छे से, वो इस टाइप के प्रश्नों को टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए आप लोगों को कैसा लगा ये जो आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को प्रैक्टिस करके, मैथ का लेवल यही रहेगा सेम, इससे लेवल नहीं हटकर इससे लो ही लेवल आ सकता है, हार्ड लेवल नहीं आएगा, इतना कन्फर्म रखिए और तैयारी अच्छे से करते
करते रहिए। कमेंट लिस्ट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। बाकी मैं 2 दिन पे 3 दिन पे ऐसे प्रीवियस ईयर टीए आर्मी के लिए स्पेशल लाता रहूँगा। बाकी आप लोग को लाइव मैथ सीखना है तो 9 बजे रात को लाइव जरूर जुड़िए। कल से आप लोग को न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग होगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।